तो एक टाइम पे मेरे फेस पे भी एक्ने थे, एक्ने मार्क्स थे, हेयर फॉल हो रहा था, हेयर थिनिंग हो रही थी, हेयर लाइन रिसीड हो रही थी। हाइट को देख के भी लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। स्किनी था, बॉडी पे मसल नहीं था, फ्रेम अच्छा नहीं था, सब चढ़ाते थे, सब मजाक उड़ाते थे। मैं भी बेसिकली तुम्हारी तरह था। मैंने कोई मैजिक ट्रिक यूज नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। मैं जस्ट मिस्टेक्स करता रहा, इंप्रूव करता रहा, मिस्टेक्स करता रहा, इंप्रूव करता रहा, नॉलेज को इंक्रीज करता गया, पढ़ता गया, सीखता गया, एंड मैंने धीरे 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 ग्रेजुअली ओवर द टाइम मेरे लुक्स को इंप्रूव करा। मैं अपनी पूरी नॉलेज तुम्हें फ्री में देने वाला हूं इस 1 आवर के वीडियो में। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कंप्लीट रोड मैप मिले, जिसके बाद तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये चीज तुम्हें पता चल जाए, these 3 things, you can improve yourself as fucking insane as you want. तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इस वीडियो को कंप्लीट रोड मैप की तरह ट्रीट करना, एंड मैं तुम्हें वो सब कुछ बताने वाला हूं जो मैंने अपने 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर सीखा है, एवरीथिंग फॉर फ्री। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं चाहता हूं तुम अभी उठो और मिरर में जाकर के अपना फेस नोटिस करो, एंड अगर तुम्हें नोटिस होता है दैट तुम्हारी एक साइड से जॉ बड़ी और एक साइड से छोटी है, एंड तुम्हारी एक साइड से चीक बोन बड़ी एंड एक साइड से छोटी है, सो दिस इज वी कॉल अ फेशियल एसिमेट्री। अब इस चीज को फिक्स करने के लिए मैं तुम्हें एक्सरसाइजेस प्लस इसके कॉजेस बताने वाला हूं, सो स्टे इन द वीडियो। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज दिस। अब इसके अंदर तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें सिंपली अपनी टंग को अपने बिल्कुल रूफ पे टच करना है, अपनी फेस के, लाइक दिस। एंड अगर तुम इस चीज को नहीं कर पाते हो, जस्ट हैव टू से एन, एंड आफ्टर डूइंग दैट, इन एक्सरसाइज को मेरे साथ अभी फॉलो करो, डू इट राइट नाउ। इसको अपने जीभ को अपनी टंग के बिल्कुल एकदम पैलेट पे टच करो ऊपर, एंड उसके बाद अपने फेस को इस मूवमेंट में चलाओ, डू इट लाइक दिस, एंड अब इस एक्सरसाइज से होगा क्या, इस चीज को तुम्हें बेसिकली 10 सेकंड के लिए 3 सेट करना है, ये तुम्हें दिन में 1 बार करनी है, दैट्स इट, एंड हफ्ते में 3 दिन, इससे ज्यादा मत करना, तुम्हारा सर दुखेगा। एंड दूसरी चीज, तुम्हारी जो ये यहाँ पर जो जॉइंट होते हैं मसल के, ये बहुत ज्यादा, इन एक्सरसाइज को मैं जो बता रहा हूँ, मैं जितनी लिमिट में बता रहा हूँ उतनी ही लिमिट में करना, वरना तुम्हारे सर दुखेगा। एंड सेकंड थिंग इज, तुम्हारी जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होगा कि तुम खाना भी नहीं खा पाओ। एंड अगर तुम्हें ये एक्सरसाइजेस करते वक्त तुम्हारी मूवमेंट थोड़ी सी भी गलत होती है और तुम्हें पेन फील होता है, तो उसी टाइम रुक जाना, वीडियो का करके दोबारा से देखना एंड दोबारा कंटिन्यू करना। सो इस एक्सरसाइज से होगा क्या, तुम्हारे टंग को ऊपर पैलेट पे प्रेशर लगने की वजह से तुम्हारे चीक बोन्स एंड फेस के ऊपर इवनली जो प्रेशर है वो स्प्रेड होगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा, ओवर द टाइम तुम्हारी जो चीक बोन्स है वो कंप्लीटली एक दूसरे से इक्वल हो जाएगी। अब ये कैसे होगा, तुम देख सकते हो मेरी पहले की फोटो और मेरी अभी की फोटो, तुम्हें कंप्लीटली नोटिस होगा दैट मेरे फेस पे भी एसिमेट्री थी, एंड मैंने उसे ओवर टाइम फिक्स करा है। मैं कोई बहुत एक्सेप्शनल रिजल्ट तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, एक रियलिस्टिक रिजल्ट में तुम्हें खुद का अपना दिखा सकता हूं। सेकंड थिंग जो तुम्हें बोलूंगा दैट इज च्यूइंग, सही तरीके से। च्यूइंग एक वो एक्सरसाइज है जो हम बचपन से हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं, बट हमारी उस टाइम पे चीज सही और आज के टाइम पे गलत क्या है, उस टाइम पे यू कैन नोटिस दीज जॉज, ये पहले की ह्यूमन की जॉ है एंड ये अभी के ह्यूमन की जॉ है। अब इस चीज के अंदर नोटिस करोगे दैट मेरी अगर अभी के टाइम पे तुम इंडियन फूड या फिर किसी भी टाइप की कंट्री के अंदर फूड नोटिस करोगे जो एक्सेप्शनली मीट नहीं खाते हैं, उनके जॉज बहुत छोटे होने स्टार्ट हो गए हैं, बिकॉज हम हार्ड फूड नहीं खाते, तो हमारी मसल्स को एक्सरसाइज ही नहीं मिलती। नरम रोटी, राइस हो गए, दाल हो गए, मोस्ट ऑफ लिक्विड इंडियन डाइट के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट है, सो वी डोंट गेट दैट मच अमाउंट ऑफ च्यूइंग फूड्स। कैरेट हो गई, सो बेसिकली ये थोड़े बहुत हार्ड फूड्स है जो हमें मिलते हैं। मूंगफली हो गई, बादाम हो गए, वो भी सूखे, तो बेसिकली यही थोड़े से हार्ड फूड है, ये भी उतनी क्वांटिटी में नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, 2 च्युइंगम लेनी है तुम्हें, कुछ भी ले सकते हो, बस आई वुड रिकमेंड, मैं ये वाली बताता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, ये वाली यू कैन टेक इट। इसको तुम्हें च्यू करना है 5 सेकंड के लिए इधर, 5 सेकंड के लिए इधर, फिर 5 सेकंड के लिए इधर, फिर 5 सेकंड के लिए इधर, या फिर तुम अपने फोन में काम करते करते बेसिकली टाइमर लगा सकते हो कि मैं 5 मिनट इधर से चबाऊंगा, 5 मिनट इधर से चबाऊंगा, 5, ध्यान रखना 5 मिनट इधर से एंड 5 मिनट इधर से। मैं मानता हूं तुम्हारी एक साइड से जो हानि बना है उसके बाद भी तुम्हें दोनों साइड इक्वल फोर्स ही अप्लाई करना है, बिकॉज जिस साइड की तुम्हारी मसल कम वर्क करी है, जिस साइड की ज्यादा वर्क करी है, फॉर एग्जांपल अगर तुम राइट साइड ज्यादा चू करते हो, तुम्हारी इस साइड की मसल ओवर डेवलप्ड होगी एंड इस साइड की लेस डेवलप्ड होगी। सो अगर तुम दोनों को इक्वली करोगे, होगा क्या, ये वाली मसल एक्सरसाइज करने की वजह से प्रॉपर लिमिट तक ही ग्रो हो सकती है, सो बेसिकली ये इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो ग्रो नहीं हुई थी, ये ग्रो होना स्टार्ट होगी एंड बाद में जाकर के दोनों इक्वल हो जाएगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम।
सो रेगुलरली करना। तुम्हें इसको भी वीक में 3 दिन करना है, या फिर तुम इसे वीक में एटलीस्ट 5 डेज भी कर सकते हो अगर तुम्हारी जॉ में दर्द नहीं होता है तो। सो लास्ट एक्सरसाइजेस, अब मैं इसे एक एक्सरसाइज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि बाकी 2 चीजें तुमने जो करी है दैट आर मोर देन इनफ फॉर योर जॉ, बिकॉज ये जॉ की मसल जो हमारी मेसेटर है, हमारे फेस के ऊपर मोस्टली 3 मसल्स होती है। सो इस वाली मसल को वर्क कराने के लिए ये एक्सरसाइजेस इनफ है, एंड तुमने एक अपनी चीक बोन के लिए कर ली एंड एक अपने मेसेटर मसल के लिए कर ली। अब इस चीज से होगा क्या, तुम्हारे फेस में हल्का बहुत दर्द या फिर मसल का थोड़ा सा वर्क करने के बाद जैसे बॉडी में तुम्हें पेन होता होगा, वैसे यहाँ पे भी हल्का बहुत होगा। सो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसे रिलैक्स करवाने के लिए अपना दोनों लाइक एज इफ आई एम होल्डिंग अ माइक, सो मैं तुम्हें बता नहीं सकता प्रॉपर्ली, लेकिन तुम्हें करना क्या है, देखो ये तुम्हारा थंब है, इसको तुम्हें जॉ के बिल्कुल पीछे से लगाना है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, एंड उसके बाद तुम्हें ड्रैग करते हुए इसको नीचे आना है, लाइक ड्रैग करते हुए नीचे आना है। दोनों साइड तुम्हें दोनों अंगूठों से करना है इस चीज को बेसिकली। एंड एक और चीज तुम्हें करनी है, दैट इज अपने डायरेक्ट नकल्स को यहाँ पे लगाओ, एकदम बहुत प्रेशर नहीं करना। मैं तुम्हें अगर एग्जांपल बताऊं तो आउट ऑफ 10 तुम सिर्फ 3 प्रेशर लगाना, लाइक अगर तुम 10 तक लगा सकते हो तो 3% प्रेशर लगाना खाली। सो डू इट लाइक दिस। एंड अब इससे होगा क्या, तुमने जितनी भी एक्सरसाइजेस करी है इससे पहले, जो 2 एक्सरसाइजेस करी है, ये तुम्हारी रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब बात कर लेते हैं उन बैड हैबिट्स की जो तुम्हें इग्नोर करनी है। फर्स्ट इज माउथ ब्रीदिंग। अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो तो एज यू कैन क्लियरली रीड इट हियर, तुम्हारे फेस पे एसिमेट्री होगी ही होगी, बिकॉज माउथ ब्रीदिंग करने की वजह से हमारा लूज प्रॉपर्ली ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाता जिस काम के लिए वो बना है। सो ओवर द टाइम वो फेशियल एसिमेट्री डेवलप हो जाती है। दूसरा, रात को बहुत लेट तक अपनी एक फेस पे सोना, फॉर एग्जांपल तुम अगर एक करवट ही सोते रहते हो तो इस चीज को तुम्हें फिक्स करना होगा। इस चीज को तुम फिक्स कैसे कर सकते हो कि भैया हमें नींद में कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है। सो थिंग इज, अपने दोनों साइड तकिए लगाकर सो, या फिर एनीथिंग जो तुम्हें टर्न लेने से पहले थोड़ा सा रोके। सो दोनों साइड अगर तुम तकिए लगाकर सोगे तो तुम रात को स्ट्रेट सोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली रात को नींद खराब कर लो, सीधा ही सब नहीं, तुम सो सकते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बहुत लंबे ड्यूरेशन की, लाइक तुम 6 घंटे या फिर एटलीस्ट 4 घंटे सो सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम पूरे 8-8, 9-9, 10-10 घंटे एक ही साइड पे फेस रख करके सोगे तो ओवर द टाइम वो चीज तुम्हारे फेस को वैसा ही इफेक्ट करेगी। लास्ट थिंग है सोते वक्त माउथ ब्रीथिंग। अब इस चीज के लिए तुम्हें क्या करना है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इतना सा टेप का पार्ट कट करना, उसे लिप्स के बिल्कुल इतना सा लगाना, बिल्कुल इतना सा। तुम्हें स्टार्टिंग के डेज में थोड़ी सी घुटन फील होगी, बहुत ज्यादा टेप मत लगाना, बिल्कुल इतनी सी लगाना, एंड उसके बाद उसे यहाँ पे लगा करके सो जाना। उसके बाद तुम्हें रात को नोज ब्रीदिंग करनी है, एंड हफ्ते 1.5 हफ्ते मे भी मोस्टली तुम किसी के लिए 1 महीने में तुम्हारी ये हैबिट फिक्स हो जाएगी। एंड ये चीज तुम्हें हेल्प करेगी कि फ्यूचर में जाके जो खराटे की प्रॉब्लम या स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है मोस्टली लोगों को, तुमने देखा होगा, तुम्हें वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तुम्हें इससे ये भी बेनिफिट मिलेगा। सो अगर इन सब टिप्स को तुम फॉलो करते हो तो कंप्लीटली तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देयर इज अ 90% चांस कि तुम्हारा फेशियल बोन स्ट्रक्चर खराब नहीं है, वो बस छुपा हुआ है एक फेशियल फैट की लेयर के नीचे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेशियल फैट एंड बोन स्ट्रक्चर। तुम्हारे बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक बार में डिसअपियर नहीं होता, वो बस छुप जाता है फेस के फैट के नीचे। अगर तुम इन दोनों चीजों में डिफरेंस स्पॉट कर पाए कि मेरे फेस में पफीनेस है, इन्फ्लेमेशन है, इन सब चीजों के बीच में जब तुम डिफरेंस नोटिस कर पाओगे, तुम कंप्लीटली समझ पाओगे दैट तुम एक लुक्स मैक्सिंग को डिफरेंट वे में अप्रोच करना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है लुक्स मैक्सिंग को लेकर के, तुम्हारे फेस को लेकर के, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को लेकर के, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सो स्टे थ्रू आउट द वीडियो। इस वीडियो को एक प्रॉपर गाइड समझना दैट मैं अपनी जो जर्नी है उसे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरे एक स्ट्रक्चर वे में तुम्हें समझाऊंगा कि किस तरीके से मैं अपनी फेशियल एसिमेट्री ठीक, किस तरीके से मैं अपने फेस पे से पफीनेस, इन्फ्लेमेशन हटाई, किस तरीके से मैंने अपनी रिसेस जॉ को ठीक किया, ऑल दैट थ्रू माय जर्नी। सो स्टे अवेक, कीप अचीविंग। इस वीडियो को एंड तक देखना एंड डोंट स्किप अ सिंगल पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज कंफ्यूजन। अब व्हाट आई मीन बाय कंफ्यूजन इज, इंडियंस के मन में कंफ्यूजन होता है, एंड वो कंफ्यूजन पैदा होता है थ्रू ऑनलाइन लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, मे बी यूट्यूब शॉर्ट्स, जहाँ पर तुम लोगों की जो फीड है वो तुम्हें ये चीज शो करती है दैट इज तुम्हारे जो फॉरेन मॉडल्स है तुम उन्हें अपने फेस से कंपेयर करना स्टार्ट करते हो दैट इसका बोन स्ट्रक्चर कितना हेल्दी है, इसका चीक बोन्स कितनी हाई है, हेनरी कैविल की जॉ कितनी मैस्कुलिन लगती है, कीको का फेस कितना सिमेट्रिकल है। हम इन चीजों को, अपने फेस को फॉरेन मॉडल्स के साथ जज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम है। भाई हम ये चीज नोटिस नहीं करते कि उसका फैट परसेंटेज कितना लो है। अगर तुम जॉर्डन बैरेट की फिजिक देखोगे, मोस्ट ऑफ इंडियंस, अगर तुम जॉर्डन बैरेट की फिजिक देखोगे तुम क्लियरली देखोगे उसका फैट परसेंटेज कितना लो है। इज रियली रियली लीन, बहुत ज्यादा लीन है जॉर्डन बैरेट। दैट्स व्हाई हिज फेस लुक सो सिमेट्रिकल। एंड क्या तुम उस लेवल तक अपने फेस को ले जाना चाहते हो? दैट लाइक वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट थिंग इज तुम एक कंफ्यूजन में जी रहे हो। तुम्हारे फेस पे जो फेशियल फैट है तुमने कभी उसे हटाकर देखा नहीं, तुम्हारा फैट परसेंटेज इतना लो करके चेक नहीं किया दैट तुम्हारे एब्स कंप्लीटली, लोअर एब्स कंप्लीटली विजिबल हो, एंड मे बी तुम्हारे एब्स की वेन्स दिखे, माइट लाइक
ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो थोड़ी हार्ड होती है लाइक टू अचीव, लेकिन तुम्हारे फोर आर्म्स की वेन अच्छे से दिखे, सो दैट टाइम तुम अपने फेस को नोटिस करना और तुम्हें पता चलेगा दैट फेस तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर कैसा है, इज इट रियली वीक, एंड इफ इट्स वीक आई कैन हेल्प यू आउट. सेकंड थिंग वी गोना टॉक अबाउट इज बोन स्ट्रक्चर. अब व्हाट बोन स्ट्रक्चर इज, तुम्हारे जो चीक बोन्स होते हैं, तुम्हारी जो जॉ होती है, इनका प्रेजेंटेशन कैसा है, इनके एस्थेटिक्स कैसे हैं. अब एस्थेटिक मींस जरूरी नहीं तुम्हारा फेस एक कंप्लीट मॉडल जैसा हो, लेकिन अगर तुम्हारे फेस की सिमेट्री एटलीस्ट 80 to 85% भी है, दैट्स रियली गुड. तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव लगेगा, तुम्हारा चिन प्रोजेक्शन अच्छा है, तुम्हारे चीक बोन्स फॉरवर्ड ग्रो हैं. तो ऑल दीज थिंग्स मेक योर फेस अट्रैक्टिव, एंड ये चीज डिफाइन करती है तुम्हारा फेस मैस्कुलिन होगा या फिर नॉन मैस्कुलिन होगा. अगर एक फीमेल फेस और एक मेल फेस के अंदर हम डिफरेंस नोटिस करें, दैट विल कंप्लीटली दैट उनकी जो चिन प्रोजेक्शन है, उनकी जो चीक बोन्स है, वो मेल्स जितनी डेवलप नहीं होती, उनकी जो उनकी जो जॉ है वो विड्थ नहीं होती उसके अंदर. सो दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ मैस्कुलिन मैन एंड अ फीमेल फेस, जिसे हम ये भी बोलते हैं फीमेल लाइक फेमिनिन फेस, जो मैन के अंदर काफी एक लुक्स मैक्सिंग में एक टर्म है जिसे हम कहते हैं फेमिनिन फेस. अब बोन स्ट्रक्चर तुम अपना कैसे नोटिस कर सकते हो, दैट उसके लिए यू नीड 1 और लाइक मे बी 2 years, डिपेंड करता है पर्सन का, लाइक एक पर्सन का फैट परसेंटेज कितना हाई है. तुम्हें एक बार अपने फेस को कंप्लीटली नोटिस करना होगा मिरर के सामने खड़े होकर फैट परसेंटेज को लो करके. तो तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हें बस अपने फैट परसेंटेज को थ्रू आउट द टाइम लो करते जाना है, अपनी एक क्लीन डाइट रखनी है. हो सके तो प्रोबेबली अगर तुम्हारा फैट परसेंटेज हाई है तो कैलोरी डेफिसिट में खाना शुरू करो, एंड यू विल डायरेक्टली सी थ्रू आउट द टाइम कि तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता जाएगा. नाउ थर्ड पॉइंट वी गोना टॉक अबाउट इज फेशियल फैट. अब फेशियल फैट इज दैट तुम्हारे फेस के ऊपर एक बहुत मोटी लेयर होती है फैट की. अब कुछ मॉडल्स को या फिर कुछ लोगों की तुमने इंस्टाग्राम पर रील्स देखी होगी, पॉसिबली तुमने कई लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी. आधे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन लाइक 70% लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से हो जाता है जहां पर उनका फैट परसेंटेज बिलो लाइक 10 चला जाता है, या फिर मे बी अराउंड 11 और 12. वहीं पर तुम्हें उनकी लाइक जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वहीं पर तुम्हें कंप्लीटली देखने को मिल जाएगा. क्या पता तुम्हारा फेस एक मॉडल जैसा हो, तुम्हारे अंदर एक मॉडल पोटेंशियल हो, लेकिन तुम्हारा फेस जो है वो एक फैट के नीचे छुपा हुआ हो. दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. तो तुमने कभी अपने फेशियल फैट को लो करके देखा ही नहीं. अब हाउ यू कैन लो योर फेशियल फैट? सबसे पहले ड्रिंक गुड अमाउंट ऑफ वाटर. मैं इस चीज को बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, तुम्हें अच्छा अमाउंट ऑफ पानी पीना है. यू कैन सी माई इमेज हियर. मेरे फेस पे भी काफी ज्यादा फैट था, मेरी जॉ भी रिसर्च थी. नाउ व्हाट आई डिड फॉर माय फैट वाज, मैंने कैलोरी डेफिसिट में खाना शुरू करा. अब कैलोरी डेफिसिट ऐसा नहीं मैं तुम्हें बोल रहा भूखे मरना स्टार्ट कर दो. जस्ट डू एटलीस्ट लाइक अगर तुम 3000 कैलोरीज खा रहे हो तो 2700 कैलोरीज खाना शुरू कर दो. यू हैव टू ट्रैक व्हाट यू ईट, नॉट एवरी सिंगल थिंग, लेकिन जो तुम डेली में खाते हो उसे एटलीस्ट एक लाइक अजम्पशन बना लो, या फिर यू शुड एटलीस्ट लाइक मेजर इट कि जो तुम खा रहे हो उसके अंदर कैलोरीज कितने अमाउंट में है. एंड एक बार अगर तुमने वो चीज कर ली, तुम डेली कंसिस्टेंटली, तुमसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार उसे ट्रैक कर सकते हो, तुम उस मील को कंटिन्यू कर सकते हो थ्रू आउट योर लाइफ और थ्रू आउट द टाइम दैट यू आर लूजिंग द वेट. अब ये चीज तुम्हारे लाइक. एंड सेकंड थिंग इज तुम्हें बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर पीना है. लाइक तुम्हें पानी की जो क्वांटिटी है एटलीस्ट 4 लीटर वाटर तुम्हें पीना ही पड़ेगा टू गेट दैट क्लियर स्किन. एंड मोस्ट अमाउंट ऑफ लाइक इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है दैट लाइक व्हेन आई वाज बल्किंग अप, मुझे काफी भूख लगती थी, काफी ज्यादा भूख लगती थी मुझे. एंड जब मैंने कट करना स्टार्ट करा तो मुझे उस चीज से सफर करना पड़ा, लेकिन मेरी पानी ने बहुत ज्यादा हेल्प करी. पानी एंड सैलेड. वाई? बिकॉज मैंने पानी ज्यादा पीना स्टार्ट करा तो मैं लाइक मुझे ऐसा फील होता था दैट आई एम फुल. मैं सैलेड खाता था एंड पानी पी लेता था तो मुझे फील होता था दैट आई एम फुल, मेरा पेट भरा हुआ है एक्चुअली. तो मुझे भूख कम लगती थी, मेरे माइंड तक ये सिग्नल जाता था दैट यू आर फुल. तो इस चीज ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की. सेम चीज तुम भी कर सकते हो. सेकंड थिंग इज तुम्हें सोडियम का इंटेक कम करना होगा. सोडियम तुम्हारे फेस पे पफिनेस इंक्रीज करता है एंड तुम्हारा फेस लाइक तुम्हारे फेस में जो इन्फ्लेमेशन है वो इंक्रीज करता है. तुम्हारा फेस तुम्हें ऑलरेडी ऐसा लगता है तुम्हारा फेस वाटर स्टोर कर लेता है एंड तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फेस पे फैट है, तुम्हारा फेस पफी है, तुम्हारी आई बैग्स जो है वो हल्की सी ड्रॉप डाउन हो जाती है एंड तुम्हारा फेस लाइक बूढ़ा लगना स्टार्ट हो जाता है तुम्हारी एज से कंपैरेटिवली. एंड थ्रू आउट द टाइम हमारी इंडियंस की डाइट के अंदर सोडियम इंटेक ऑलरेडी ज्यादा है. तो ये चीज तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर को, फेशियल लाइक तुम्हारे फेशियल लुक्स को बहुत ज्यादा हैम्पर करता है. सो फेशियल फैट इज द मेजर थिंग. लाइक सब इसे तुम टॉप टियर में कंसिडर करना कि तुम्हारा फेस जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा बिकॉज योर फेस लाइक फेशियल फैट इज रियली हाई. फोर्थ थिंग वी गोना टॉक अबाउट इज इट्स एन इंडियन प्रॉब्लम. थ्रू आउट इंडियन पूरी कंट्री के अंदर यही प्रॉब्लम है दैट हम इंडियंस की डाइट के अंदर कार्ब्स बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होता है. हमें बहुत रैंडमली टाइम्स पे खाना खाने की आदत होती है बिकॉज अरे बेटा जी की प्रिपरेशन करनी है, अरे बेटा नीट की प्रिपरेशन करनी है, अरे बेटा ट्यूशन, अरे बेटा कोचिंग. तुम्हारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की, इन चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड तुम लोग अपनी डाइट में खाली कार्ब्स घुसाते हो जाते हो, कार्ब्स घुसाते हो जाते हो. एक बच्चा स्कूल में जाता है तो
उसकी मम्मी उसे क्या खिलाकर भेजती होगी। बहुत रैंडम पेरेंट्स होते होंगे जो अपने बच्चों को सुबह पहले पीनट बटर और एक स्कूप वे प्रोटीन पिलाकर भेजे। मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसा मोस्टली कहीं होता होगा, मैंने तो कभी नहीं सुना। मे बी तुम्हारे साथ होता हो तो यू आर लकी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या करते हैं, एक आलू का पराठा दिया, इतना सा दूध दिया, जाओ, या फिर एनीथिंग एल्स, बस वो कार्ब्स होंगे, यू विल गेट कार्ब्स। एंड सेकंड थिंग इज, इस इंटरनेट ने आज के यूथ को बिल्कुल लाइक उनके गोल से, उनकी हर चीज से डिस्ट्रैक्ट करके रख दिया है। अभी भी तुम ये वीडियो देख लोगे लेकिन तुम ये चीज नहीं सोचोगे दैट उस बंदे ने इस पॉइंट के बारे में बात की थी, एंड दैट इज डूम स्क्रॉलिंग, लेट नाइट तक स्क्रॉल करना, अपने लाइक नींद को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देना। क्योंकि स्लीप इज समथिंग, जो चीज तुम्हारे मेडिसिन, किसी भी चीज, अगर तुम्हारे बॉडी में किसी भी तरह की लाइक चोट लगती है या फिर किसी भी तरह की इंजरी होती है, वो डॉक्टर से सबसे पहली थिंग रिकवरी। तुम्हें बुखार होता है, तुम्हें बुखार के टाइम पे नींद ज्यादा आती है बिकॉज तुम्हारी बॉडी उस चीज से रिकवर कर रही होती है। सो स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तुम्हारी हार्मोनल प्रोफाइल को अच्छा करने के लिए, तुम्हारे मूड को अच्छा करने के लिए, कोर्टिसोल को लो करने के लिए, इन सब चीजों के लिए तुम्हारा जो नींद है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो आजकल लेट नाइट तक स्क्रॉल करना, मोर एंड मोर स्ट्रेस, मतलब जो स्ट्रेस है उसके अंदर रहना, कोर्टिसोल को इंक्रीज करना अपनी लाइक बॉडी के अंदर टोटली। सो तुम लोग इस चीज से सफर ही करोगे दैट तुम्हारा लाइक जो बोन स्ट्रक्चर है वो ग्रो नहीं होगा। अब आई एम नॉट सेइंग दैट तुम कंप्लीटली इस चीज को बंद कर सकते हो कि बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, लेकिन यू कैन लिमिट इट। तुम इस चीज को लिमिट कर सकते हो। हाउ? एक अच्छी स्लीप लेकर के, एक हाई अमाउंट ऑफ लाइक प्रोटीन, एटलीस्ट तुम अपनी बॉडी वेट जितना प्रोटीन तो हिट करो। लाइक जो एवरेज इंडियन है वो एक अमेरिकन वुमेन से भी कम प्रोटीन इंटेक कर रहा है। इट्स अ शेम फॉर अस। एंड आई नो व्हाट मीन बाय शेम इज, हम लोग इतने ज्यादा केयरलेस है अपनी डाइट, अपने लुक्स को लेकर के, हमारे जो आगे जीन्स पास ऑन होंगे हमें उनकी भी फिक्र नहीं है। बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। अब मैंने जो मुझे 4 पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर बताए हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी फेशियल सिमेट्री एक इंसान से बिल्कुल मैच करे। नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद तुम एग्जैक्टली बिल्कुल जो मैंने चीजें बताई उन्हें फॉलो करोगे, लेकिन स्टिल तुम मिस्टेक्स कर सकते हो जो मैंने की थी। मैंने इस चैनल पे एक वीडियो ड्रॉप कर रखी है अबाउट माय फेशियल एसिमेट्री, एंड उस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीटली बताया कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी जिस वजह से मेरे फेस पे फेशियल एसिमेट्री हो गई थी। यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। लेकिन आई कैन टेल यू, लाइक मैं अगर तुम्हें शॉर्ट में बताना चाहूँ, मेरी जो नोज है वो राइट साइड टिल्ट हो गई थी, मेरी जो लोअर जो है वो लेफ्ट साइड टिल्ट हो गई थी। वाई? बिकॉज मैंने लुक्स मैक्सिंग गलत वे में कर ली थी, फेशियल एक्सरसाइजेस गलत वे में कर ली थी, एंड आई सफर थ्रू दैट। मुझे लोग डेली बोलते थे दैट तेरे फेस थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा, लेकिन नाउ यू कैन सी मेरे फेस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आई फिक्स दैट एंड इवेंचुअली मैंने अपनी, एज यू कैन सी हियर, मैंने अपनी जो रिसेस थी उसे भी फिक्स करा बहुत हद तक, एंड मेरे चीक बोन भी मैंने बहुत अच्छे से ग्रो करे हैं। एंड अबाउट माय मैसेटर मसल्स, एज यू कैन सी, आई डेवलप्ड देम रियली गुड। अभी मेरा फेशियल फैट जो है वो कंपैरेटिवली 1 ईयर से थोड़ा सा ज्यादा हाई है बिकॉज आई वाज डूइंग लीन बल्क। लेकिन अगेन आई एम ऑन अ कट नाउ, सो तुम्हें थोड़े से मंथ्स के अंदर दोबारा चेंजेस देखने स्टार्ट हो जाएंगे मेरे फेस पे। बट ऑल आई वांट टू से इज, मैं पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन का फेस एक अलग तरीके से, तुम्हें हर एक वीडियो के एक पर्सन के हिसाब से नहीं बता सकता कि ये तुम्हारे फेस, या ये तुम्हारे फेस के लिए, ये तुम्हारे फेस के लिए। ये टिप्स हर पर्सन को अप्लाई होगी, लेकिन सबकी प्रॉब्लम्स अलग है। सो ऑल यू नीड इज अ राइट गाइडेंस। अब वो तुम्हें मैं दे सकता हूँ। हाउ? तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जो फर्स्ट लिंक मिलेगा, यू कैन क्लिक ऑन दैट टू टॉक वन ऑन वन ऑन मी, और मैं तुम्हें बताऊंगा दैट व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तुम्हारे फेस पे पफीनेस है, इन्फ्लेमेशन है, तुम्हारा फेशियल फैट है, एंड आई विल हेल्प यू आउट डायरेक्टली वन ऑन वन कि तुम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। आई विल गाइड यू थ्रू योर प्रोसेस। सो इफ यू वांट दैट, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द लिंक एंड आई विल हेल्प यू आउट। नाउ वी गोना टेस्ट कि तुम्हारे फेस पे जो फेशियल फैट है या तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर खराब है। अब फेशियल फैट व्हाट आई मीन इज, अब तुम्हारे फेस पे अगर फेशियल फैट ज्यादा है तो ओवरऑल तुम्हारी बॉडी पे फेशियल लाइक जो फैट परसेंटेज है वो ज्यादा होगा, यू विल इवेंचुअली नोटिस इट। लेकिन कुछ लोगों के अंदर, वो लोग स्किनी फैट होते हैं एंड उनका फेस जो है वो सोडियम इंटेक हाई होने की वजह से अपने फेस पे वाटर स्टोर कर लेता है, जिस वजह से उनका फेस पफी लगता है। ऐसा लगता है वो लोग सोए नहीं है, वो लोग नहाए नहीं है। दे लुक लाइक यू नो, ऐसा बच्चा जो स्कूल में जिसको सब बोलते हैं कि तुम नहाकर नहीं है क्या भाई, वो वाली हालत हो जाती है। सो ऑल यू नीड इज, तुम अपना सोडियम इंटेक लो करना है एंड तुम्हारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा फेस की जो सिमेट्री है वो लाइक कंप्लीटली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि फेस पे इस जगह पर ज्यादा वाटर स्टोर हो गया है, फिर ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे फेस पे कंप्लीटली इक्वली वाटर स्टोर होगा। कई बार तुम्हारे फेस पे किसी ज्यादा साइड हो जाता है तो तुम्हें एसिमेट्री देखने को मिलेगी अपने फेस के अंदर। तो यू कैन फिक्स दैट बाय ड्रिंकिंग, लाइक तुम्हारा सोडियम इंटेक कम करो एंड तुम्हारा जो बोन स्ट्रक्चर है, आर यू स्किनी फैट, आर यू एक्चुअली फैट, या फिर तुम स्किनी हो। अगर तुम स्किनी हो तो तुम्हें इवेंचुअली तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर को देखने को लाइक
तुम्हारी चीक बोन्स तुम्हें ऑलरेडी विजिबल होगी, इट मीन्स तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर जो लाइक तुम्हारा जो बोन स्ट्रक्चर है वही वीक है। एंड मैंने तुम्हें उसका सॉल्यूशन बता दिया, यू कैन वन ऑन वन टॉक टू मी एंड मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को फिक्स करूंगा। नेक्स्ट थिंग इज तुम्हारा स्किन केयर इनकंसिस्टेंट है। अब मैंने इस टॉपिक के अंदर स्किन केयर को क्यों इंक्लूड किया जबकि मैं फेशियल फैट और बोन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा था? दैट इज बिकॉज तुम कितना भी अच्छा बोन स्ट्रक्चर ले लो, अगर तुम्हारी स्किन ड्राई लगती है, तुम्हारी स्किन डेड लगती है, तुम्हारी स्किन डेड सेल्स को होल्ड करती है, तुम कभी भी उस लेवल की लुक्स मैक्सिंग कर ही नहीं पाओगे या फिर तुम वैसे रिजल्ट्स पा ही नहीं पाओगे दैट पीपल इट बी लाइक जो पीपल है तुम्हें डायरेक्टली अप्रोच करे कि दिस गाय इज अट्रैक्टिव। तुम्हें वो फेशियल कार्ड, वो फेशियल प्रिविलेज मिले, तुम वो चीज कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे नो मैटर तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। सो फर्स्ट थिंग इज तुम्हारे स्किन केयर के साथ कंसिस्टेंट रहो, नथिंग मोर, जस्ट फेस वॉश, क्लेंजर, कोई भी एक वन ऑफ थिंग यू कैन यूज एनी ऑफ दैट। सेकंड थिंग इज मॉइस्चराइजर, एक अंडर आई क्रीम, दैट इज कंपल्सरी फॉर एवरी टीनेजर राइट नाउ। एक अंडर आई क्रीम तुम्हें जरूर परचेज करनी पड़ेगी। इफ यू कांट तो एटलीस्ट एक कोकोनट ऑयल अपनी आंखों के नीचे लगाकर सोना स्टार्ट करो। वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा लेकिन इट विल समहाउ प्रोटेक्ट योर आईज। सो तुम अपनी आंखों के नीचे कोकोनट ऑयल हल्का सा 1 to 2 ड्रॉप लगाकर मसाज करके सो सकते हो। सेकंड इज अ लिप बाम और अ वैसलीन, एनीथिंग यू कैन यूज, तुम्हारे लिप्स को कंप्लीटली लाइक हाइड्रेटेड रखेगा एंड इससे ज्यादा तुम्हें लिप्स के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स, ये जो भी मैंने तुम्हें वीडियो में बताई, ऑल दीज टिप्स तुम अगर इसे फोकस करोगे, इन सब चीजों के साथ तुम अपनी फेशियल सिमेट्री को बहुत अच्छे लेवल पे एंड तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर जो है वो काफी हद तक इंप्रूव होगा। बस फर्स्ट थिंग इज योर फेशियल फैट, तुम्हें उसे लो करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। नाउ इन द कंक्लूजन इज फेशियल फैट रिमूव करो, बोन स्ट्रक्चर को पहचानो, अगर बोन स्ट्रक्चर वीक है तो तुम उसे ठीक करना। आईज आर द फर्स्ट थिंग दैट पीपल नोटिस जैसे ही वो तुम्हारे फेस की तरफ देखते हैं एंड तुम नोटिस करते हो तुम्हें अंडर आई बैग्स हैं, तुम्हारी पफी आईज है एंड तुम्हारी आंखें तुम्हें लाल दिखती है, दे आर रेड एंड तुम्हारी एक आंख बड़ी है एक आंख छोटी है, तुम्हें कंपैरेटिवली नोटिस होती है। तो ये 7 हैबिट्स जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं विल डायरेक्टली अफेक्टेड एंड तुम्हें नोटिसेबल डिफरेंस दिखेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये चीजें होती क्यों हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इज योर स्लीप। अगर तुम अभी मेरी आंखों के नीचे नोटिस करोगे तो तुम्हें यहाँ से एक लाइन जाती हुई दिखेगी। ये चीज डायरेक्टली शो करती है दैट मैं अभी ढंग से नहीं सो रहा। देयर आर डिफरेंट रीजंस, मेरे काम की वजह से एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम मैनेजिंग, सो इन चीजों की वजह से मैं अभी सो नहीं पा रहा। बट अगर तुम मेरी इस इमेज को नोटिस करोगे तो तुम्हें दिखेगा मेरी आंखों के नीचे ऐसी किसी भी तरीके की चीज तुम्हें नोटिस नहीं होगी, ना इसमें कोई फिल्टर है ना कुछ, जस्ट एक नॉर्मल फोन के कैमरा से ली गई है। और अभी भी मैं उसी सेम कैमरा जहां जिससे मैंने फोटो क्लिक करी है उसी के अंदर ये वीडियो बन रही है। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो मेरी आंखों के नीचे में एक लाइन दिखेगी, लेकिन तब नहीं दिख रही थी बिकॉज मैं उस टाइम पे अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज कर रहा था। सेकंड थिंग इज मेरी डाइट के अंदर कंपैरेटिवली सॉल्ट कम था, वो अभी भी कम है। ये मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है जिस चीज से वो यही है दैट मैं भी ढंग से सो नहीं रहा। लेकिन सॉल्ट भी एक बहुत बड़ा अफेक्ट कॉज करता है तुम्हारी इन चीजों के अंदर, बिकॉज सॉल्ट वाटर को रिटेन करने में बॉडी को लाइक फोर्स करता है कि बॉडी वाटर को रिटेन करे एंड तुम्हारी आंखों के नीचे की जो स्किन होती है वो कंपैरेटिवली पतली होती है। सो इस वजह से तुम्हारी बॉडी वाटर को रिटेन करती है, तुम्हारी आंखों के नीचे तुम्हारी आंखें पफी लगती है बहुत ज्यादा। अनदर थिंग इज यू डोंट एक्सरसाइज। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते, तुम्हारी बॉडी स्वेट नहीं करती, तुम्हारी बॉडी एक प्रॉपर ह्यूमन फंक्शन में नहीं आती, उस ह्यूमन बायोलॉजी में नहीं आती जिसके लिए हमारी बॉडी बनी है। तो तुम्हारी बॉडी एक्सेस फैट को नहीं घटाती। अगर तुम्हारी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा होगा तो तुम्हारी बॉडी नोटिसेबली तुम्हारी लाइक जैसे ही फेस पे फैट आएगा तुम्हारी बॉडी के ऊपर रिंकल्स दिखाना स्टार्ट होंगे। तो वही चीज पफी आईज एंड आंखों को रेड दिखाना एंड उसके साथ तुम्हारी आंखों के नीचे की स्किन वो लटकना स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी एज से काफी पहले। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए जैसा मैंने बताया सोना चीजें स्टार्ट करो, सॉल्ट इंटेक को थोड़ा कम करो, अपने वर्कआउट पर चीजें प्रायोरिटाइज करो। एक और चीज दैट इज वाटर इंटेक अच्छा रखो। वाटर इंटेक अच्छा रखने से क्या होता है तुम्हारी बॉडी पूरे टाइम हाइड्रेटेड रहती है। तुम्हारी बॉडी को जितनी भी टाइप हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है तुम्हारी बॉडी को यूटिलाइज करती है प्रॉपर्ली एंड तुम्हारी आंखों के अंदर एरिया को काफी ज्यादा तुम्हारा फेस ब्राइट रहता है, तुम्हारा फेस हाइड्रेटेड लगता है, लाइक ग्लोइंग लगता है गर्म पानी से। तो अपने वाटर इंटेक पर भी ध्यान। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज हम इंडियंस का नेचुरली फेस, हमारी आई एरिया होता है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा पुश रहता है कंपैरेटिवली। अगर हम बाकी कंट्रीज के पीपल से इस चीज को नोटिस करें, एशियंस का फेस होता ही ऐसा है। अगर हम चाइनीज वगैरह साइड को हटा दें, मैं कंपैरेटिवली इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी इनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर अब तुम इस चीज को ढंग से नोटिस करोगे तुम्हें पता चलेगा हमारे स्कल डिजाइंड ही उस चीज के लिए है दैट हमारे अंडर आई यहाँ का एरिया अंदर की तरफ पुश होता है। तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि हमें डार्क सर्कल्स है, इवन दो उन्हें डार्क सर्कल होंगे भी नहीं। अगर तुम इनकी स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्हें डार्क सर्कल है भी नहीं। स्टिल तुम इस चीज से बीट नहीं कर सकते अनलेस यू डोंट डू अ सर्जरी। सो इस चीज के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम एक अंडर आई क्रीम परचेज कर सकते हो एक अच्छी सी,
मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, यू कैन चेक दैट आउट। लेकिन एक अच्छी अंडर आई क्रीम क्या करती है, तुम्हारी आंखों के नीचे की जो स्किन है उसे कंपैरेटिवली काफी ज्यादा लाइटन करने में हेल्प करती है। एंड ऑल्सो सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम अपने फेस के ऊपर सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें समझाता हूँ ये चीज वर्क कैसे करती है। अगर तुम्हारा फेस यहाँ से अंदर की तरफ पुल डाउन है एंड अगर तुम सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो तुम्हारे फेस के ऊपर टैनिंग होगी, लेकिन वो इवनली स्प्रेड नहीं होगी। इस साइड से अंदर की तरफ तुम्हारी स्किन दबी होगी तो तुम्हें कंपैरेटिवली नोटिस होगा दैट तुम्हारी आंखों के नीचे काफी ज्यादा टैनिंग हो जाएगी सन की वजह से। सो तुम्हारे को डायरेक्टली ये चीज नोटिस होगी दैट मुझे डार्क सर्कल्स हो चुके हैं। सो इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए मैंने जितने भी स्टेप्स बताए, यू कैन कंप्लीटली फॉलो दैट एंड इन स्टे अवे, कीप अचीविंग, सी यू इन द नेक्स्ट। तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस को सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है दैट दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर प्रोटीन गोल ऑफ द डे। प्रॉब्लम ये भी है दैट उनके सराउंडिंग में या उनके आसपास जो भी प्रोटीन है उन्हें उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करना आता। So in this video, I'll tell you तुम अपना 100 ग्राम प्रोटीन कैसे कंप्लीट कर सकते हो with the simple Indian diet. Also, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा that what are the micronutrients that are responsible जो तुम्हारे प्रोटीन को actually तुम्हारी बॉडी के लिए काम करवाते हैं. So point 1 is the biggest mistake. अब हर किसी को यही लगता है that is weight is equal to protein. और इसी थिंकिंग के साथ वो अपने मंथ का 3 से लेकर के 5,000 रुपए के बीच में प्रोटीन पर खर्च कर देते हैं। बट प्रोटीन डजंट सिंपली मीन कि तुम्हारी बॉडी को बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए, हार्मोनल फंक्शन के लिए सिर्फ इस चीज की जरूरत है। योर बॉडी ऑल्सो नीड्स विटामिन डी, जिंक एंड आयरन, ताकि तुम्हारी बॉडी प्रॉपर्ली बायोलॉजिकल फंक्शंस को ऑप्टिमाइज कर पाए। बिकॉज रिमेंबर, अगर तुम्हें लगता है कि दैट तुम्हारी पूरी बॉडी एक घर है तो प्रोटीन उसका ब्रिक्स है एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो वर्कर्स जो इस घर को बनाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर डाइट। फर्स्ट थिंग इज ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के अंदर जो चीज तुम्हें चाहिए दैट इज मील वन यू नीड इज एग्स प्लस मिल्क प्लस ओट्स। इसके अंदर मिलेगा तुम्हें 28 से लेकर के 30 ग्राम के बीच में प्रोटीन, 3 से 4 एग, 500 ml मिल्क एंड 40 to 50 ग्राम ओट्स। अब साइंस बैक्ड एविडेंस के अकॉर्डिंग इस चीज में तुम्हें क्या क्या मिलेगा दैट इज विटामिन B12 जो तुम्हारी एनर्जी, ब्लड सेल्स रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड तुम्हारे ब्रेन को प्रॉपर्ली जो एक फ्रीजिंग सी फील होती है, जो तुम्हें डिजीनेस फील होती है, उस चीज को भी रिमूव करेगा। सेकंड थिंग इज यू विल गेट कैल्शियम जो तुम्हारे मसल कॉन्सेंट्रेशन के लिए एंड बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। सेकंड थिंग इज कॉलिन जो तुम्हें एग्स में मिलेगा। ब्रेन फंक्शन एंड हार्मोन सपोर्ट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। सो ये सिंगल मील ही तुम्हें 30 ग्राम्स के अराउंड प्रोटीन प्रोवाइड करवा देगी जो तुम्हारी पूरी बॉडी को फंक्शन करने के लिए थ्रू आउट द डे बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें हर तरीके का माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज B12, कैल्शियम एंड कोलिन जो तुम्हारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सब चीजें तुम्हें पहली मील के अंदर मिल जाएगी एंड मार्क माई वर्ड्स, द हाई बायोअवेलेबल प्रोटीन इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ नॉर्मल प्रोटीन। सो वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मेरा तुम लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज। This is my own ebook that I created with over all of my experience and जितने भी कोचिंग कॉल्स मैंने आज तक अटेंड करे हैं उन सबको कंबाइन करके I have created this ebook with all the science backed researches and जितने भी साइंटिफिक मेथड्स है जो हर एक बायोलॉजिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए वर्क करेंगे और तुम्हारे जेनेटिक पोटेंशियल को, हाइट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेंगे। अभी इसकी प्री बुकिंग चालू है, सो उसका प्री बुकिंग का प्राइस अभी 59 रुपीज है, जस्ट 59 रुपीज तुम लोगों के लिए, हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल। बाद में जैसे ही वो कोर्स आ जाएगा इसका प्राइस 159 हो जाएगा। सो अभी इसे बाय करो एंड जितनी भी तुम्हारी हाइट को लेकर इनसिक्योरिटीज है, पॉइंट्स है, तुम्हारी हाइट को फुल्ली मैक्सिमाइज करने में, जेनेटिक पोटेंशियल को रीच करने में ये हेल्प आउट करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। तो नाउ वी मूव टू लंच, मील 2 एंड दैट इज दाल प्लस राइस प्लस कर्ड एंड उसके साथ तुम पनीर या चिकन कुछ भी चीज यूज कर सकते हो, व्हाटएवर यू ईट। इसके अंदर तुम्हें मिलेगा अराउंड 30 से लेकर 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन। नाउ थिंग इज 1 बाउल ऑफ दाल, राइस, कर्ड एंड 100 से लेकर के 150 ग्राम के बीच में तुम्हें पनीर या फिर चिकन, व्हाटएवर यू ईट, तुम्हें वो चीज यूज करनी है। अब इस चीज के अंदर तुम्हें क्या क्या मिलेगा दैट इज साइंस बेस्ड एविडेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें मिलेगा जिंक जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड थिंग इज मैग्नीशियम जो रिकवरी और नींद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड प्रोबायोटिक्स फ्रॉम कर्ड जो तुम्हारे डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इफ योर डाइजेशन इज पुअर इवन अ हाई प्रोटीन डाइट वोंट मैक्सिमाइज रिजल्ट्स। बिकॉज अगर तुम्हारा डाइजेशन वीक है तो तुम्हारी बॉडी को तुम कितना ही अच्छा प्रोटीन दे दो, अगर तुम्हारी बॉडी से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी तो तुम्हें उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मील नंबर 3 इवनिंग स्नैक। अब इवनिंग स्नैक के अंदर तुम्हें इंक्लूड करना है दैट इज रोस्टेड चना प्लस पीनट्स प्लस फ्रूट। अब इसके अंदर तुम्हें मिलेगा अराउंड 12 से लेकर 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन, रोस्टेड चना, पीनट्स और एक फ्रूट एंड मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा हाई विटामिन सी वाला फ्रूट। बिकॉज हाई विटामिन सी तुम्हारी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा जो तुम्हें रोस्टेड चने के अंदर, पीनट्स के अंदर मिलेगा एंड तुम्हें हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे इस मील के साथ ताकि तुम्हारे हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पूरी तरीके से हेल्प हो सके। This is our last and final meal that is soya chunks plus paneer plus eggs plus roti।
अब इसके अंदर 50 ग्राम सोया चंक्स और 150 ग्राम पनीर या फिर 4 एग्स में से तुम कुछ भी ले सकते हो एंड तुम्हें इंक्लूड करनी है सब्जियां फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर के लिए। अब इस चीज के अंदर तुम्हें साइंस बैक्ड एविडेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या मिलेगा, दैट इज आयरन, जो तुम्हारी ऑक्सीजन डिलीवरी एंड परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पोटेशियम भी मिलेगा जो तुम्हारी मसल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड फाइबर जो तुम्हारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पूरी मील के अंदर तुम्हें टोटल प्रोटीन मिला है, दैट इज 105 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद द सिंपल फूड्स दैट यू हैव एट योर होम। सो अब मैं उन कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूं जो मुझे मेरे कोचिंग कॉल्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, दैट इज कैन आई बिल्ड मसल विदाउट वेट? डेफिनेटली यू कैन बिल्ड। अगर तुम अपना डेली प्रोटीन गोल कंप्लीट कर लेते हो, यस यू कैन बिल्ड मसल विदाउट वे प्रोटीन। सेकंड क्वेश्चन इज सोया सेफ? सोया हेल्दी है अगर तुम उसे एक मॉडरेट अमाउंट के अंदर खाते हो, बहुत ज्यादा नहीं खाते, अराउंड 50 ग्राम्स, एंड हेल्दी एडल्ट्स के लिए सोया इज अ कंप्लीट सेफ ऑप्शन। व्हाट इफ आई एम अ वेजिटेरियन? तो इसके लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा पनीर, कर्ड, मिल्क, सोया चंक्स, दाल, चना एंड पीनट्स। आई नो इसके अंदर मैंने जो दाल, चना, पीनट्स इनके बारे में बात की, बहुत ज्यादा हाई बायोलेवल प्रोटीन नहीं है, बट स्टिल यू विल गेट प्रोटीन जो तुम्हारी बॉडी ऑप्टिमाइज करेगी कुछ हद तक, नॉट एज गुड एज हाई बायोलेवल प्रोटीन जो तुम्हें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, लाइक मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स या एग्स हो गए, लेकिन स्टिल तुम्हारी बॉडी इस प्रोटीन को यूटिलाइज करेगी। तो लास्ट क्वेश्चन इज मैं बहुत स्किनी हूं एंड मैं वेट गेन नहीं कर पाता, सो इसके लिए मैं तुम्हें सिंपल टिप दूंगा, दैट इज अपनी कैलोरीज को पीना स्टार्ट कर दो। व्हाट आई मीन इज शेक्स को इंक्लूड करो अपनी डाइट के अंदर, बनाना, ओट्स, पीनट बटर, इन सब चीजों को अपनी डाइट में यूज करो ताकि तुम अपनी टोटल कैलोरीज को इंक्रीज कर पाओ अकॉर्डिंग टू योर BMI, और उसके बाद तुम अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली उस परफॉर्मेंस पे ले जा पाओ जो तुम्हें रिक्वायर्ड है। सो वीडियो के एंड में मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा, दैट इज तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है एक अच्छी और हेल्दी बॉडी अचीव करने के लिए। अभी के लिए तुम्हारा गोल होना चाहिए, जो मैं तुम्हें सिंपली एक ब्रदर टू ब्रदर वाली बात बताऊंगा, दैट इज अगर अभी तुम्हारे पास प्रॉपर्ली पैसे नहीं है एंड तुम इस वीडियो को देख रहे हो, आई सैल्यूट योर माइंडसेट, तुम तब भी कम से कम के अंदर ज्यादा निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा, दैट इज जितना अभी अपना प्रोटीन गोल अचीव कर सकते हो मैक्सिमम अपनी डाइट से वो करो, ईट क्लीन एंड ट्रेन गुड, एंड साथ ही साथ अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करो ताकि तुम इन फ्यूचर जाकर के अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलैब कर सको, अच्छे सप्लीमेंट्स को अफोर्ड कर सको। सो एक चीज की मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, दैट इज इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें हाइट से रिलेटेड या इन स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड किसी और इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 99% चीजें तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ प्लेट स्टिमुलेशन। इसके अंदर हम बात करेंगे प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के बारे में। इनका सिंपल मीनिंग ये होता है, दैट इज तुम अपनी बोन्स को वो एक रीजन दोगे, वो इंटेंसिटी, वो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दोगे जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है डेंसिटी और ग्रोथ के लिए, जिसके अंदर बेसिकली मैं इंक्लूड करूंगा स्प्रिंटिंग एंड जंपिंग एक्सरसाइजेस। नाउ हाउ यू विल डू स्प्रिंटिंग, मैंने पहली वीडियोस में भी इसके बारे में बात किया, दैट इज सबसे पहले यू विल स्प्रिंट फॉर अराउंड 10 to 20 सेकेंड्स एंड उसके बाद तुम रेस्ट लोगे ओनली 10 सेकेंड का, वापस से तुम स्प्रिंट करोगे। इस चीज को तुम 3 बार रिपीट करोगे। सेकेंड एक्सरसाइज तुम स्किपिंग शुरू करोगे रोप के साथ, एंड तुम उसे करोगे जितना तुम्हारे अंदर स्टेमिना है। तुम करोगे तब तक तुम्हारे अंदर स्टेमिना है, जब तक तुम बिल्कुल थक कर बिल्कुल तुम्हारी सांस नहीं फूल जाती तब तक तुम उस चीज को करोगे। इस चीज के तुम्हें 2 सेट करने हैं, एक बार स्प्रिंट करा, 2 बार स्प्रिंट करा, रोप स्किपिंग, दूसरी बार करा सेम। इस चीज को 3 बार करना है। सेकेंड थिंग जो तुम करोगे, दैट इज कोबरा स्ट्रेच, बेबी पोज एंड डेड हैंग्स। अब कोबरा स्ट्रेच यू कैन सी हियर, ऐसे करना है, बेबी पोज एंड काउ पोज ऐसे करना है, एंड सेकंड थिंग इज डेड हैंग्स। अब ये सारी चीजें कंबाइन तुम्हारे को एक क्या रिजल्ट देगी, सिंपली मीन्स तुम इस डायग्राम को देखोगे, बोन को, यहाँ पर हमारी बोन किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। सो सिंपली मीन्स अगर मैं जिम के अंदर जाकर के वजन उठाना स्टार्ट करता हूँ तो सिंपली मैं अपनी मसल्स को एक रीजन दे रहा हूँ ग्रो करने का। वैसे ही अगर स्पेसिफिकली तुम्हें अपने हाइट को, अपनी बोन्स की डेंसिटी को टारगेट करना है तो तुम्हें एक स्पेसिफिक वर्कआउट फॉलो करना पड़ेगा, स्पेसिफिक तरीके से एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। सो अब इन एक्सरसाइजेस से होगा क्या, तुम सबसे पहले अपनी बोन्स को एक इंटेंसिटी, एक बहुत ज्यादा हाई हीट पे डाल रहे हो अपनी बॉडी को, दैट इज स्प्रिंट करके एंड स्किपिंग करके। उसके बाद तुम डायरेक्टली स्ट्रेच कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी स्पाइन कंप्लीटली डीकंप्रेस हो जाएगी। एंड अगर तुम इस चीज को डेली करते हो तो तुम्हारी बॉडी को एक रीजन मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा, दैट इज वी नीड मोर डेंसिटी इन द बोन्स, वी नीड मोर ग्रोथ। सो इस चीज के लिए सिंपली मैंने जो तुम्हें रूटीन बताया, इस रूटीन को फॉलो करना। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। सो वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मेरा तुम लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज। This is my own ebook that I created with over all of my experience, and जितने भी
कोचिंग कॉल्स मैंने आज तक अटेंड करे हैं, उन सबको कंबाइन करके आई हैव क्रिएटेड दिस ई बुक विद ऑल द साइंस बैक रिसर्चेस एंड जितने भी साइंटिफिक मेथड्स है जो हर एक बायोलॉजिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए वर्क करेंगे और तुम्हारे जेनेटिक पोटेंशियल को एंड हाइट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेंगे। अभी इसकी प्री बुकिंग चालू है, सो उसका प्री बुकिंग का प्राइस अभी 59 रुपीज है, जस्ट 59 रुपीज तुम लोगों के लिए, हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल। बाद में जैसे ही वो कोर्स आ जाएगा इसका प्राइस 159 हो जाएगा। सो अभी इसे बाय करो एंड जितनी भी तुम्हारी हाइट को लेकर इनसिक्योरिटीज है, पॉइंट्स है, तुम्हारी हाइट को फुल्ली मैक्सिमाइज करने में, जेनेटिक पोटेंशियल को रीच करने में ये हेल्प आउट करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। सेकंड पॉइंट इज घर का खाना। अब घर के खाने के अंदर व्हाट आई विल इंक्लूड इज, अगर तुम मेरी ब्लड रिपोर्ट के अंदर विटामिन डी देखो, जबकि मैं 60,000 IU वीकली विटामिन डी का सप्लीमेंट कंज्यूम करता हूं एंड प्लस मैं डेली 15 to 20 मिनट्स विटामिन डी लेता हूं। अब द रीजन आई एम स्टिल अ बिट लोअर दैट इज बिकॉज मेरा अराउंड 30 है, होना अराउंड 40 से 50 के बीच में चाहिए। अब व्हाई आई एम स्टिल लो, बिकॉज इंडियन डाइट के अंदर मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड इस चीज का कोई बिल्कुल एकदम डिटेल्ड प्रूफ नहीं है, एकदम डिटेल्ड स्टडी नहीं है इसके बारे में, लेकिन द रिसर्चेस दैट आर डन वो चीज ये शो करती है दैट इंडियन डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। सो जिसकी डाइट में भी कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं उसकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम एब्जॉर्ब होता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती बॉडी, उसे स्टोर नहीं कर पाती, इतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाती। तो सिंपली व्हाट वी नीड इज, हमें रेगुलर नॉर्मल ह्यूमन से हमें जो बता रखा है दैट 60,000 IU वीकली ले लो या फिर इतनी यूनिट तुम्हें पर डे हिसाब से लेनी है, सो उस चीज को स्किप करके हमें थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। अब तुम धूप में एक लिमिटेड टाइम तक रह सकते हो, वी लिव इन इंडिया, हमें पता है यहाँ की धूप कितनी हार्श होती है। So what you need is, मैं 60,000 IU वीकली ले रहा हूँ एंड रिमेंबर मैंने अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन एंड मेरी खुद नॉलेज एंड स्टडीज के बेसिस पे मैं सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, दैट इज एक वीकली 60,000 IU एंड उसके साथ हर दिन का एक सप्लीमेंट। मैंने उसकी डोजेज काफी कम रखी है, मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज काफी टीनेजर्स बिना डॉक्टर से रिकमेंडेशन लिए उठ के चले जाएंगे। हालांकि आई वुड से 60,000 IU वीकली सप्लीमेंट, यू कैन सी हियर, दिस इज व्हाट आई यूज। तो तुम्हें ये चीज लेना मैं बोलूंगा सेफली है, ये चीज तुम खुद भी ले सकते हो, बट रिमेंबर गेट अ ब्लड टेस्ट डन। सेकंड थिंग इज कैल्शियम। अगर तुम हाई इनफ अमाउंट ऑफ दूध नहीं पीते हो, अब दूध के अंदर भी व्हाट आई विल रिकमेंड इज काऊ का मिल्क, बिकॉज बफेलो के मिल्क के अंदर एज यू कैन रीड हियर फैट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, काऊ के दूध के अंदर तुम्हें फैट कम मिलेगा, वेयरएज कैल्शियम का अमाउंट काफी अच्छा है एंड अब्जॉर्प्शन क्वालिटी भी काऊ के मिल्क की इंडियंस के अंदर अच्छी है कंपैरेटिवली बफेलो मिल्क। सो व्हाट आई विल रिकमेंड इज, अगर तुम्हारे मिल्क अब ठीक है तुम्हें नहीं मिल रहा काऊ का मिल्क, दैट्स कंप्लीटली फाइन, उस सिचुएशन में बफेलो मिल्क को यूज कर लो। लेकिन अगर तुम्हें काऊ मिल्क मिल रहा है, अवेलेबल है, तो मैं रिकमेंड करूंगा काऊ का मिल्क। सेकंड थिंग इज विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन। अब विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए K2 एंड विटामिन D3 का सप्लीमेंट तुम चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी साइट्स है। व्हाट आई विल रिकमेंड इज नेचुरल टी। सो नेचुरल टीन के अंदर तुम्हें मिलेगी विटामिन D3 प्लस K2 का सप्लीमेंट, तुम उसे जरूर यूज कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आई विल ऑल्सो लाइक टू टेल यू वन थिंग, जो है तुम्हारी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। तुम इसको कंप्लीटली रीड कर सकते हो दैट चाहे तुम कितना भी अमाउंट ऑफ कैल्शियम खा लो, तुम्हारी बॉडी उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करेगी बिकॉज ऑफ द विटामिन डी डेफिशिएंसी इन योर बॉडी। तो सबसे पहले तुम्हारी डाइट के अंदर तुम्हें इन चीजों को फिक्स करना है। एक्सरसाइज मैंने तुम्हें ऊपर बता दी। टेस्टोस्टेरोन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। अगर तुम मेरी ब्लड रिपोर्ट के अंदर, ये मेरी प्रीवियस ब्लड रिपोर्ट का टेस्टोस्टेरोन है एंड मेरी अभी की ब्लड रिपोर्ट का टेस्टोस्टेरोन है, तो तुम्हें दोनों के अंदर कंप्लीटली 200 का डिफरेंस दिखेगा बिकॉज पिछली वाली के अंदर 800 एंड इस वाली के अंदर 1000। सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज, टेस्टोस्टेरोन एक सिंपली मेल हार्मोन है जो तुम्हारी बॉडी को सिग्नल देता है टू ग्रो। अब वो कोई भी स्पेसिफिक एरियाज के अंदर हो सकता है जिसको तुम ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। वो हाइट है, वो हाइट होगी, वो बोन स्ट्रक्चर है, वो बोन स्ट्रक्चर होगा, वो मसल मास है तो वो मसल मास होगा। लेकिन टेस्टोस्टेरोन इज कंपलसरी। अब इस चीज के लिए तुम्हें ब्लड टेस्ट करवाना ही पड़ेगा, एंड मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा टोटल टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन का। अगर तुम फ्री टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट नहीं करवा सकते बिकॉज वो यूजुअली थोड़ा महंगा होता है, मुझे अराउंड 1200 के करीब पड़ा था, अगर तुम फ्री टेस्टोस्टेरोन का नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट टोटल टेस्टोस्टेरोन का करवा लेना, वो तुम्हें सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली। लेकिन अगर तुम करवा सकते हो तो आई विल रिकमेंड बोथ। अब टोटल टेस्टोस्टेरोन फ्री टेस्टोस्टेरोन में डिफरेंस क्या है? टोटल टेस्टोस्टेरोन इज द अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन मींस तुम्हारी बॉडी उसमें से यूटिलाइज कितना कर रही है। सो हमें सिंपली, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर हाई अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन है तो भी स्टडीज ये शो करती है दैट फ्री टेस्टोस्टेरोन काफी लो होता है बंदों में जिनका टेस्टोस्टेरोन अराउंड 800 अबव हो तब भी। लेकिन यू कैन सी मेरा फ्री टेस्टोस्टेरोन भी काफी हाई है। सो सिंपली वो रिजल्ट मेरी बॉडी को अपने आप मसल गेन करने पे, जिम जाने पे मुझे वो रिजल्ट दिख रहे हैं। इवन आई एम ऑन बॉडी रिकॉम्पोजिशन राइट नाउ। Now let's talk about the third thing, that is a pro tip.
अब इस प्रो टिप के अंदर मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा सिंपली दैट इज तुम्हारे टीनेज ईयर्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। बिकॉज अगर तुम्हारे टीनेज ईयर्स के अंदर ही तुमने अपनी हाइट पे फोकस नहीं करा, ये सिंपली बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे मुझे अभी मैंने कितनी छोटी SIP स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी मुझे याद आता है कि काश मुझे उससे पहले पता होता है, अवेलेबल होती तो मुझसे पहले भी कर लेता। सिंपली ये तुम्हारी हाइट के साथ है। आज मैं खुद रिग्रेट करता हूँ कि मेरे को जो इतनी इन्फॉर्मेशन जो आज है, जितना मैंने चीज़ों के बारे में पढ़ा है, स्टडीज रीड करी है, इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी के बारे में, काश कि मुझे उस टाइम पे होती। जो मैंने मिस्टेक्स करी है, ये शुगर वाले डब्बे खा करके जो सिर्फ बचपन में टीवी पे प्रमोट करे जाते थे, वी ऑल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो मैं तुम्हें ये बोलूंगा, योर टीनेज ईयर्स मैटर द मोस्ट। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो एंड यू आर अ टीनेजर राइट नाउ, आंख बंद करके टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। बट मैंने न्यूट्रिशन के बारे में जो भी चीज बताई है, ब्लड टेस्ट के साथ ही मैं रिकमेंड करूंगा, विदाउट दैट आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू। हाँ, 60,000 IU तुम यूज कर सकते हो वीकली, दैट्स कंपैरेटिवली लाइक प्रिफरेबली नॉर्मल, एंड वो चीज तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। अब इसी प्रो टिप के अंदर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज स्लीप। अब स्लीप के बारे में सबको पता है, मैंने इसे इसलिए प्रो टिप में प्रो टिप के अंदर यूज करा है। मैंने तुम्हें इसके बारे में डिटेल में बहुत ज्यादा बात नहीं करी, क्योंकि स्लीप हर जगह सबको पता है। लेकिन अब सोना कैसा है मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। रात को सो बिना अलार्म के, रात को सो जाओ अपने टाइम पर, सुबह उठना है बिना अलार्म के। अब बिना अलार्म के कैसे? रात को 7 बजे सो जाओ, शाम को 7 बजे सो जाओ, रात को 8 बजे सो जाओ, बस तुम्हें सुबह तुम्हारी बॉडी की नींद खुले तब खुलना है। सोने का टाइम एक होना है, उठने का टाइम एक होना चाहिए। ये चीज तुम्हें कंपलसरी करनी ही करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द वीडियो जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एक्चुअली इन सब चीजों को कंसिस्टेंटली करने में, दैट इज अ 60 डे चैलेंज। अब इस 60 डे चैलेंज के अंदर तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हें जो एक्सरसाइजेस बताई थी, मैंने न्यूट्रिशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उन 60 डेज के अंदर तुम्हें इन चीजों को कंप्लीटली फॉलो करना है। सोने का और उठने का टाइम एक रखना है। एंड उसके बाद तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर तुम इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे टैग करके शेयर करना है ऑन इंस्टाग्राम, यू विल फाइंड माय हैंडल इन द डिस्क्रिप्शन। अगर तुम एक्चुअली इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे टैग करके वो स्टोरी लगाना, मैं तुम्हें कंप्लीटली मेंशन करूंगा, तुम्हें शाउट आउट दूंगा अपने अगली वीडियो के अंदर। अब कोई मेरा भाई जो इस वीडियो को 20 या 22 की एज के अंदर देख रहा है, भाई मैं सिंपली तुझे बोलूंगा, एक एक्सरे करवाया। उस एक्सरे को करवाने के बाद क्या होगा, तुम्हें दिख सकता है कि ग्रोथ प्लेट अगर ओपन होती है तो ऐसी दिखती है, क्लोज होती है तो ऐसी दिखती है। अगर क्लोज हो चुकी है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ओपन है तो देयर इज स्टिल अ चांस। कम से कम तुझे ये तो चल जाएगा दैट तुझे होप रखनी है या नहीं रखनी। तो इस वीडियो में जितनी भी टिप्स बताई उन्हें कंप्लीटली फॉलो। तो आज हम रैंकिंग करने वाले हैं टॉप 10 लुक्स मैक्सिंग हैबिट्स की। एंड बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लुक्स मैक्सिंग एक्चुअली वर्क करती है एंड कौन सी सिर्फ इंटरनेट थ्योरीज एंड बुलशिट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हैबिट नंबर 10 इज जॉ ट्रेनर्स। अब जॉ ट्रेनर्स सिर्फ एक इंटरनेट बुलशिट है या फिर एक्चुअली वर्क करते हैं? द आंसर इज इट्स अ बुलशिट। बिकॉज जॉ ट्रेनर्स अगर तुम देखोगे तो इतने बेसिक अजीब सी शेप के आते हैं, जिनसे तुम्हें बेसिकली क्या करना है, वही काम जो हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे थे रियल खाने के साथ, तुम्हें बस उसे च्यू करना है। एंड अगर तुमने बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक जॉ ट्रेनर्स से बहुत ज्यादा हार्ड जॉ ट्रेनर से अपनी जॉ को एक्चुअली में वो एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी, जिसे हम एक तरीके से च्यूइंग वाले फॉर्म में करते हैं, दैट लाइक दिस। जॉ ट्रेनर को बीच में रखे। अब मैं जितने भी वीडियो में पॉइंट कवर करने वाला हूँ वो सब मैंने एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज मैंने ट्राई कर चुकी है। उनके पीछे की ह्यूमन बायोलॉजी, साइंटिफिक बैक्ड एविडेंसेस पढ़ चुका हूँ, ह्यूमन बायोलॉजी समझ चुका हूँ इनके पीछे की। सो मैं तुम्हें एक्चुअली में बता सकता हूँ क्या वर्क करता है क्या नहीं। एंड इसी बेसिस पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ दीज आर बुलशिट। बिकॉज मैंने जब बहुत लंबे टाइम तक ये चीज की थी, मैंने च्युइंगम के साथ भी की थी, प्लस मैंने जॉ ट्रेनर्स के साथ भी करी थी। तो इससे मुझे क्या प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई थी, दैट इज मैंने जब ये चीज बहुत ज्यादा एक्सेस में कर ली थी तो मेरी मैसेटर मसल में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। मैं कुछ दिन तक खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहा था, इतना दर्द हो रहा था मेरे फेस पे। प्लस तुम्हारे हेडेक्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, बिकॉज तुम्हारी जॉ मसल डायरेक्टली यहाँ से लेकर के यहाँ तक कनेक्ट होती है। अगर तुम उसे बहुत ज्यादा करोगे तो तुम्हारे स्कल पे बहुत प्रेशर पड़ता है, बार बार दांत एक दूसरे से टच होते हैं, तो इट्स नॉट गुड। सो मैं इसे रेट करूंगा 1 आउट ऑफ 5 स्टार में से मैं इसे 1 की रेटिंग दूंगा। सो हैबिट नंबर 9 इज आइस वाटर और आइस मसाज। अब ये चीज काफी डिबेटेबल है, बिकॉज कई लोग बोलेंगे ये चीज उनके लिए वर्क करती है, कई बोलेंगे नहीं करती, बट द आंसर इज साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एंड दूसरा, मैंने चीज को मैंने आज ही आइस मैंने अपने फेस पे आइस से मसाज करी है, आइस रोलर आते हैं उससे। तो अब इस चीज का बेनिफिट क्या मिलता है, देखो मैं तुम्हें सिंपली एक्सप्लेन करूं, दैट इज आइस हमारे फेस पे मसाज करने से या फिर आइस के साथ हमारे फेस को लाइक आइस वाटर के अंदर डालने से होता क्या है, थोड़े टाइम के लिए हमारे जो फेस के ऊपर से एक्सेस ऑयल होता है वो थोड़ी देर के लिए रिमूव हो जाता है, हमारे पोर्स टेम्परेरीली क्लोज हो जाते हैं। तो उस वजह से हमें हमारी स्किन और टाइट और ग्लोइंग लगती है। बिकॉज जो सीबम होता है,
जो हमारे फेस पे प्रोड्यूस होता है, जो ऑयल हमारे फेस पे प्रोड्यूस होता है, उसका सिंपल सा रीजन है हमारी स्किन को एक हाइड्रेटेड लुक प्रोवाइड करना। तो अगर तुम थोड़ी देर के लिए उस लेयर को हटा देते हो तो तुम्हारा फेस ज्यादा ग्लोइंग लगना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो लोगों को लगता है दैट ये चीज वर्क कर रही है, बट एक्चुअली में साइंस ये कहता है दैट अगर तुम रेगुलरली इस चीज को करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे फेस के ऊपर ड्राइनेस आ जाएगी, तुम्हारी स्किन अपना रियल टेक्सचर तक खो सकती है, एंड लॉन्ग टर्म के अंदर तुम्हारे फेस पे बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऑल्दो तुम्हें बैड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो इस चीज को करने से अच्छा है, ठीक है, अगर तुम्हें ये करना है तो अपनी फोटोज से पहले करो, ये तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। किसी इवेंट में जाने से पहले करना है करो, लेकिन डोंट डू इट रेगुलरली, डू इट लाइक वंस और ट्वाइस अ वीक। अगर तुम्हें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, फोटो क्लिक करानी है, कोई शूट है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो तो कर सकते हो। सो आई वुड रेट इट 2 आउट ऑफ 5। सो द हैबिट नंबर 8 इज फेशियल योगा। अब फेशियल योगा को हमारे इंडियन लुक्स मैक्सर बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, काफी सारे यूट्यूबर्स इस चीज को प्रमोट करते हैं, क्रिएटर्स प्रमोट करते हैं कि फेशियल योगा एक्चुअली वर्क करता है। बट क्या आंसर इसका यस है या नो? द आंसर इज नो। अब तुम इस चीज को सुन के काफी शॉक होगे, बिकॉज हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारी योगा के अंदर इस चीज को काफी ज्यादा बताया गया दैट फेशियल एक्सरसाइज करो, बट वो चीज एक्चुअली में क्या हेल्प करती है? देखो, तुम्हारे फेस के ऊपर बहुत सारी टाइनी मसल्स होती है। अब योगा करने से क्या होता है, उन फेशियल मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, उन फेशियल मसल्स के अंदर थोड़ी सी सिमेट्री डेवलप होती है, बिल्कुल माइनर सी, मे भी शायद तुम्हें किसी और को देखने वाले को नोटिस भी ना हो, हाँ, बट ब्लड सर्कुलेशन रिलीज होने से तुम्हारे फेस पे और भी ज्यादा तुम्हें ग्लो देखने को मिलता है। बट रिमेंबर, तुम्हारे फेस के ऊपर सिर्फ मसल्स नहीं होती, तुम्हारे फेस को जो एक अच्छा स्ट्रक्चर एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर देता है वो होता है बोन्स, एंड बोन्स को किसी भी तरीके से रिमॉडल नहीं करा जा सकता अंटिल यू डू सर्जरी, या फिर तुम अभी टीनेजर हो, तुम्हारी एज बहुत कम है, तब भी फेशियल योगा इज नॉट अ थिंग जो मैं टीनेजर्स तक को रिकमेंड करूंगा करने के लिए, बिकॉज पहली बात तो ये वो सेम इफेक्ट देगी जो जॉ ट्रेनर देते हैं। अगर तुमने इसको बहुत फ्रीक्वेंटली या बहुत ज्यादा अमाउंट में कर लिया तो तुम्हारे फेस के ऊपर सिंपली तुम्हें दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंट जगह पे तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा, तुम्हें एकदम ऐसे इरिटेशन सी होगी तुम्हारे फेस पे। सो हाँ, मैं इसे रेट करूंगा 2 आउट ऑफ 5। सो हैबिट नंबर 7 इज माउथ टेपिंग। अब दिस इज इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज माउथ टेपिंग का साइंटिफिक एविडेंस जो है वो सिर्फ ये शो करता है दैट ये सिर्फ उनके लिए वर्क करेगा जो माउथ ब्रीदिंग करते हैं, उसे लाइक उन लोगों को इससे काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखने को मिल सकता है, प्लस उनके मुंह के अंदर से जो पूरे दिन गंदी सी स्मेल आती है वो इंप्रूव हो जाएगी। उठने के बाद जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल डेवलप होते हैं वो भी इस चीज से रिड्यूस हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। अब मैं इस चीज को रेट करना चाहूंगा 4 आउट ऑफ 5। तुम्हें ये चीज काफी लगेगी कि साइंटिफिक एविडेंस कम है, उसके बाद में इसको अच्छा रेट क्यों करना हूं? सिंपली बिकॉज अगर तुम्हें अभी से इस चीज की आदत है, अब मैं क्या यूज करता हूं, मेरे पास एक लाइक फेस टेपिंग टेप है जो मैंने एक्चुअली में मंगाई हुई है। सो अगर तुम चाहो तो पेपर टेप भी यूज कर सकते हो, हाँ, बस बियर्ड वाले या फिर जिन लोगों की मुस्टैच है वो इस चीज को थोड़ा संभाल के यूज करें। अब मैं इस चीज को 4 आउट ऑफ 5 रेट कर क्यों रहा हूं? द आंसर इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं इसी चीज में बिलीव करता हूं। अगर तुम्हें अभी माउथ ब्रीदिंग की हैबिट नहीं है, देयर इज नो पर्टिकुलर एविडेंस कि तुम्हें फ्यूचर में जाकर के भी वो हैबिट नहीं होगी एज के थ्रू, क्योंकि देखो लाइफस्टाइल चेंज होती रहती है इंसानों के अकॉर्डिंग। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को स्टार्टिंग से लेकर के अपने मरने तक सेम ही रख सकते हैं। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी से ही अपने सोने से पहले इतना सा टेप का टुकड़ा बिल्कुल यहाँ पे लगा करके सोना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ताकि तुम्हें लॉन्ग टर्म के अंदर भी इस चीज का बेनिफिट मिले। क्योंकि देखो अगर कोई चीज होने का हम वेट करेंगे सो सिंपली वी आर स्टूपिड। सो उस चीज को रोकने के लिए अभी से ही प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दो। कोई बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सो तुम इसको अभी से इतना सा टेप का मुंह पे लगा करके सोना स्टार्ट कर सकते हो। एंड प्लस इससे तुम्हारी नोज ब्रीदिंग जो है वो बेटर होगी। एंड हमें खुद नहीं पता कि हम रात को माउथ ब्रीदिंग करते हैं या नहीं करते। इसका सिंपल सा हमें पता चलता है दैट अगर सुबह उठने के बाद हमारे मुंह से एक गंदी ब्रेथ नहीं आ रही है तो मीन्स हमने माउथ ब्रीदिंग नहीं करी है रात को। बस इतना ही पता है हमें, बाकी सोने के बाद किसी को नहीं पता होता कि वो माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं या नहीं। तो मैं इसे 4 आउट ऑफ 5 रेट करूंगा, तुम एक्चुअली इसे ट्राई कर सकते हो। सो हैबिट नंबर 6 एंड लोगों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, सबसे ज्यादा साइंस बैक एविडेंस वाली चीज, म्यूइंग। अब म्यूइंग बहुत ज्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है, बिकॉज तुम्हारे फेवरेट लुक्स मैक्सर्स जैसे कि चैट टैगन, शरिंगटन इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं एंड इसके ऊपर साइंटिफिक बैक एविडेंसेस भी बहुत ज्यादा हैं। सो मेरा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है एंड साइंस का इसके ऊपर क्या ओपिनियन, दैट इज म्यूइंग एक्चुअली वर्क करती है, बट म्यूइंग एंड हार्ड म्यूइंग दोनों आर डिफरेंट है। अब हार्ड म्यूइंग और म्यूइंग क्या होती है, तुम इसके बारे में जानना है तो मेरी YouTube चैनल पे डायरेक्टली एक वीडियो है म्यूइंग के ऊपर, बहुत डिटेल्ड वीडियो है, तुम उसे देख सकते हो। बट अगर इसे सिंपली रेट करना हो तो मैं इसे रेट करूंगा 3.5 आउट ऑफ 5, बिकॉज म्यूइंग करने से देखो, अब म्यूइंग एक पोस्चर है। अब जैसे मैं तुम्हें बोलूं
कि अगर तुम्हारी पीठ सीधी रखना एक अच्छी हैबिट है या फिर नहीं है। सिंपली वो एक अच्छी हैबिट है, बिकॉज वो एक पोस्चर है। उस चीज को तुम ये नहीं बोल सकते कि ये अच्छी है या बुरी है, वो नेसेसिटी है, वो करना चाहिए। हम उस चीज के लिए बने हैं, हमारी पीठ सीधी रहे, हम बहुत ज्यादा स्लाउच करके ना रहे, फोन देखते टाइम पूरे दिन गर्दन नीचे ना रहे। सो सिंपली वो एक अच्छी हैबिट है। वैसे ही म्यूइंग एक अच्छी हैबिट है। म्यूइंग एक पोस्चर है तुम्हारे टंग का, जो नेचुरली वैसे रहना चाहिए। अगर तुम हार्ड फूड चू करते हो, तुम्हारी लाइक जो हमारे एंसेस्टर्स खाते थे, बहुत ज्यादा मीट खाते थे, बोन्स च्यू करते थे, तो उन लोगों का जनरली उनके जो जबड़े होते थे वो बड़े होते थे, उनका बोन स्ट्रक्चर फेस का बड़ा होता था, तो उनकी ऑटोमेटिकली जो टंग थी, वो जीभ वो ऊपर की तरफ पैलेट पे टच रहती थी। आज के टाइम पे वैसा नहीं है। लेकिन क्या ये एक खराब हैबिट है? नो, सिंपली ये खराब हैबिट नहीं है। अगर टीनेजर्स इसे अभी से करना स्टार्ट कर दे तो क्या उन्हें लाइक बेनिफिट एंड डिफरेंस देखने को मिलेंगे? एब्सोल्युटली मिलेंगे। बट क्या एक एडल्ट, एक 20, 25, लाइक अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 22 ईयर्स से के लोगों का इस पर डिफरेंस मिलेंगे? मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद मिले, 11 साल बाद मिले। सो मैं ये बोलूंगा कि तुम इस चीज को करते रहो, लेकिन इससे बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल एक रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। सिर्फ इस चीज को ऐसा रखो कि कमर सीधी रखना एक अच्छा पोस्चर है, एक अच्छी हैबिट है, तो मैं कर रहा हूँ, सेम इसे भी उसी तरीके से फॉलो करो। बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल, बहुत ज्यादा इसके पीछे पागल से मत हो जाओ। सो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम इसे कर सकते हो, करते रहो। 3.5 आउट ऑफ 5। तो हैबिट नंबर 4 इज बियर्ड ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं इसे रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5, सिंपली बिकॉज अगर तुम विराट कोहली की पहले की इमेजेस और अभी की इमेजेस तुम देखोगे तो सिंपली में तुम्हें देखने को मिलेगा उनकी जो बियर्ड है, उन्होंने उनके फेस को बहुत ज्यादा एक अच्छी डेफिनेशन प्रोवाइड की है। बिकॉज अगर हम देखें तो उनकी जॉ है वो पीछे की तरफ रिसेस्ड, उनकी चिन रिसेस्ड हल्की सी। सो अगर वो बियर्ड का यूज करते हैं तो उन्हें सिंपली एक अच्छा अपने फेस के ऊपर मोर डिफाइंड लुक देखने को मिलता है। उनकी बियर्ड की वजह से उनकी चिन बहुत ज्यादा रिसेस नहीं लगती, उन्हें एक अच्छा खासा अपने फेस के ऊपर लाइक एक आउटवर्ड लुक देखने को मिलता है, तो वो एसिमेट्री को उनके फेस की खत्म कर देती है। सो अगर तुम्हें बियर्ड नहीं आती है, दैट्स कंप्लीटली ओके, तुम अपनी फेशियल एसिमेट्री को फिक्स कर सकते हो। मेरे चैनल पे इस पे काफी डिटेल्ड वीडियो है, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। बिलीव मी, वो तुम्हारी एक्चुअली में हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने सब चीजें साइंटिफिक बैक एविडेंसेस है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बताई है। सो या बियर्ड को मैं रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5, बिकॉज ये तुम्हारे फेस को एक अच्छा डेफिनेशन है, एसिमेट्री प्रोवाइड करेगी। अगर तुम्हें बियर्ड आती है तो उसे लाइक एक्सेप्शनल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यूज करो, अच्छे से केयर करो अपने बियर्ड की, एंड तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो 4 आउट ऑफ 5। सो नाउ हैबिट नंबर 4, स्किन केयर, 5 आउट ऑफ 5। अगर तुम मेरी पहले की स्किन नोटिस करोगे, अभी की स्किन नोटिस करोगे, तुम्हें एक अच्छे खासे विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिकॉज मेरे पहले के टाइम पे मेरे जब बहुत ज्यादा एक्ने हुए थे, मैं एक्ने भी नहीं बोलूंगा, मेरे पोर्स बहुत ज्यादा बड़े हुए थे फेस के, तो मैं इस चीज को सिंपली डिफाइन करूं कि मेरे को अपने फेस पे स्किन केयर के तौर पर क्या देखने को मिला अच्छे रिजल्ट, वो सिंपली ये होंगे। तुम इमेजेस में नोटिस कर सकते हो मेरे फेस की जो स्किन है वो पहले से ज्यादा बेटर हुई है, टैनिंग इंप्रूव हुई है फेस के ऊपर। ओवरऑल जो हम एक बात करें कि एक फेस का जो एक कलर होना चाहिए, जो हर तरीके से हर एंगल से इक्वल होना चाहिए, वो मेरे फेस के ऊपर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मेरे फेस के ऊपर मार्क्स कम हुए हैं, मेरे फेस के ऊपर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रिड्यूस हुए हैं। एक फेस के ऊपर अनइवन लुक नहीं होता, एक इवन लुक होता है पूरे फेस पे। तो वो एक्चुअली में तुम्हारे फेस को एक अच्छी सिमेट्री दिखाता है, तुम्हारे फेस को एक कलर कॉन्ट्रास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से वर्क करता है अगर तुम अपने फेस को एक स्किन केयर करते हो। अब स्किन केयर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सबसे पहले एक अच्छा सा फेस वॉश, उसके बाद एक अच्छा सा टोनर, जो मैं खुद ही रोज वाटर यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल चीज है नहीं, एक अच्छा सा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मत घुसना, एक नॉर्मल डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लो, या फिर तुम्हारी स्किन केयर के हिसाब से तुम्हारी स्किन अगर ड्राई है तो वही वो सब चीजें जो हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत ज्यादा घुसना मत इसके ऊपर। बस एक अच्छा प्रोडक्ट देख के उसके साथ स्टिक रहना। एक उसके बाद सिंपली एक अंडर आई क्रीम लगाना स्टार्ट कर दो। मैं इसे मस्ट बोलूंगा बिकॉज हर किसी को आज के टाइम पे पहली तो चीज ये है, तुम्हारी अंडर आई की जो स्किन होती है बहुत ज्यादा पतली होती है, सो उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, कोई चाहकर ना चाहकर भी आज के सब टीनेजर्स या एडल्ट्स जो भी होंगे वो लेट ही सोते हैं। सो इस चीज को मैंडेटरी कर लो, एक अच्छी अंडर आई क्रीम खरीद लो, उसके साथ स्टिक अराउंड करो काफी टाइम के लिए, एंड तुम्हें खुद एक एक बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो तुम्हारी अंडर आई स्किन खराब भी नहीं होगी। एज आई सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो मैं इसे रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 5। सो हैबिट नंबर 3 इज बॉडी फैट। अब मेरा बस चले तो मैं इसे 6 आउट ऑफ 5 दे दूं, लेकिन स्टिल 5 का ग्राफ है तो मैं इसे 5 ही दूंगा। सो 5 आउट ऑफ 5 बिकॉज मैंने खुद इतने बढ़िया रिजल्ट्स देखे हैं अपने फेस के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, मेरी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस के ऊपर, कि मैंने जब अपने बॉडी फैट को काफी ज्यादा रिड्यूस करा, मेरा फेस बहुत एंगुलर हो गया, मुझे अंदर से हेल्दी फील होने लगा, एनर्जेटिक फील होने लगा। मुझे एक्चुअली लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलना स्टार्ट हुई कि तूने इतने अच्छे तरीके से अपने फेस की या फिर एक लुक्स मैक्सिंग कैसे करी। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ एक नॉर्मल वीडियो कॉल पे था, एंड उन लोगों को कुछ चीजें थी जो पूछनी थी, और उन लोगों ने सब ग्रुप में वीडियो कॉल करा था।
तो मुझे एक्चुअली मेरे दोस्तों ने बोला यार तू काफी चेंज हो गया है, तूने इतना ज्यादा एक्सेप्शनल चेंजेस कैसे करे, क्योंकि लाइक अगर हम खुद नोटिस करें तो स्कूल के टाइम में हमारे फेस बहुत ज्यादा टैनिंग होती है। अब ऑब्वियसली मैं जब स्कूल में था तब मैं इतनी ज्यादा लुक्स मैक्सिंग के अंदर नहीं था, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे टू बी ऑनेस्ट इन चीज़ों को करने के। तो मुझे यही लगता था कि मैं काम कर लेता हूँ, उसके बाद पैसा देंगे। तो मैं एक्चुअली इस चीज़ को ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करूँगा, सिंपली मीन्स मेरे पास पैसे नहीं थे एंड मैं ज़्यादा मैंने पैसे को पहले फोकस करा दर देन लुक्स। मैं तुम्हें ये चीज़ एडवाइस नहीं करूँगा, तुम लुक्स और पैसे को साथ लेके चल सकते हो, लेकिन सबकी कंडीशंस अलग होती है। सो उसके बेसिस पे ही काम करना स्टार्ट करो, तो तुम्हारे फेस को एक बॉडी फैट को रिड्यूस करने से तुम्हें लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। ओवरऑल तुम्हारी लॉन्ग टर्म में लाइफ हेल्दी रहेगी, ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, हार्ट अच्छे से काम करेगा एंड एक प्रॉपर बॉडी को एक बायोलॉजिकल फंक्शन जो एक्चुअली हमारा बॉडी फैट तो ज्यादा नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा, तो तुम अंदर से हेल्दी फील करोगे एंड एक्चुअली तुम्हारे फेस में ग्लो आएगा। एक बार मेरी बात मान के बॉडी फैट को रिड्यूस करके देखो, तुम्हारा फेस एक्चुअली में ग्लोइंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो 5 out of 5। तो हैबिट नंबर 2, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है। अब मैं तुम्हें सिंपली मेरी कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, तुम इन इमेजेस को देख लो। अब मुझे एक बात बताओ, एक बंदा जिसकी बॉडी नहीं है और एक बंदा जिसकी एक अच्छी फिजिक है, एक अच्छा फ्रेम है। अब सिंपली मुझे इस पर डिबेट भी या ज्यादा चीज को समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या डिफरेंस होगा एक बंदा जिसका फ्रेम अच्छा नहीं है या फिर किसी की बॉडी अच्छी है और किसी की अच्छी नहीं है। तो तुम्हें सिंपली पता है कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। सिर्फ लुक मैक्सिंग कम्युनिटी में फेस कार्ड की बात होती है, बट एक्चुअली अ मैन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। सिंपली अ मैन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। तुम स्ट्रॉन्ग लगते हो अपने पोस्चर की वजह से, अपनी ओवरऑल एक तुम्हारी अपर चेस्ट डेवलप होती है, तुम्हारे बाइसेप्स अच्छे होते हैं। आप शर्ट के अंदर ढक रहे हैं सॉरी, हाँ तो मुद्दे से भटक गया मैं। हाँ तो तुम्हें अपना एक्चुअली में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। तुम एक टीनेजर हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मत करना, बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ बहुत एक्सेस में, एक बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेनिंग मत करना। लेकिन ऑल दो तुम एक हेल्दी जिम रूटीन को फॉलो करो जो एक्चुअली में तुम्हारी ग्रोथ को भी सपोर्ट करे एंड तुम्हारी मसल्स को तुम्हारी जो बोन्स है उनको एक अच्छा मसल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे ग्रो करने के लिए, तुम्हारी ग्रोथ भी अच्छी होगी। फिर बता रहा हूँ डिस्क्लेमर, बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर टाइप की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मत करना, मसल्स के पीछे बहुत ज्यादा मत भागना अगर तुम टीनेजर हो। अगर तुम 20 को क्रॉस कर चुके हो ब्रो, लग जा इस काम पे लग जा। मैं ऑल दो बोलूंगा वही बॉडी बिल्डर टाइप की बहुत ज्यादा ऑब्सेशन मत पाल लेना इस चीज का, लेकिन हाँ तुम्हारी बॉडी एक अच्छे शेप में रहे, अच्छी हेल्दी रहे, तुम अपने लुक्स को बेस्ट अचीव कर पाओ, उस चीज पे फोकस करना अगर तुम 20 से अबव हो तो। सो 5 out of 5। सो हैबिट नंबर 1 मेरी एंड आयुष भैया की एके चैट ट्रैक, हम दोनों की सबसे फेवरेट हैबिट स्लीप प्लस न्यूट्रिशन। अब स्लीप प्लस न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बहुत ज्यादा मेरे चैनल पे बात करी है, लेकिन मैं आज तुम्हें इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। मैंने अपने फेस की, अगर तुम इस इमेज को देखोगे, मेरे फेस को तुम अभी भी देख लो, मैं कोई इमेज अटैच नहीं कर रहा, तुम अभी देख लो मेरे फेस को। मैंने सिंपली जो न्यूट्रिशन से और जो स्लीप से अपने फेस के ऊपर चेंजेस देखे हैं। मैं एक चीज डिस्क्लेमर के अंदर ऐड कर देना चाहता हूं, मैं अभी सिर्फ 3.5 से 4 घंटा सो रहा हूं, मेरे गोल्स अलग है। मैं ऑल्दो अभी और ज्यादा अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहा हूं। मैं तुम्हें ये चीज रिकमेंड नहीं करता, ये अनहेल्दी है, लेकिन मैं कर रहा हूं बिकॉज मेरे गोल्स अभी के लिए अलग है। जैसे मेरे टीनेज में अलग थे वैसे अभी अलग है, लेकिन मैं अपने न्यूट्रिशन पे ऑन पॉइंट फोकस कर रहा हूं। मैं एक चीज नाप के खाता हूं। आयुष भैया ने काफी चीज अपने ब्लॉग में बोली है कि वो नाप के नहीं खाते, लेकिन वो 1 मील अ डे करते हैं, जो सिंपली मेरे और उनके लाइफस्टाइल से काफी ज्यादा कोलाइड करती है। वही बात है कि मैं अपनी मील्स को 1-1 ग्राम कैलकुलेट करके खाता हूँ। मैंने प्रॉपर एक डाइट प्लान बना रखा है, मेरा खुद का पर्सनलाइज्ड AI ऐप है जिसको मैं यूज करता हूँ एंड बहुत जल्दी मैं उसको रिलीज भी करने वाला हूँ। अब मैं उसे ऐप नहीं बोलूंगा, मैं उसे AI प्रोग्राम बोलूंगा। मैं बहुत जल्दी उसे रिलीज भी करने वाला हूँ, जैसे ही मैं एक अच्छा ऑडियंस बेस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अभी के लिए मैं उसे रिलीज करूंगा तो सिंपली उसका प्राइस हाई होगा, जो मैं तुम लोगों के लिए नहीं चाहता। तो एक अच्छा ऑडियंस बेस क्रिएट करने के बाद मैं उसे एक ऐसे प्राइस में लॉन्च करूंगा जो सबके लिए अफोर्डेबल है। ट्रस्ट मी, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में जो उस चीज ने हेल्प करी है, एक्सेप्शनल रिजल्ट। तो मेरा न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, मेरा प्रोटीन यू वोंट बिलीव 140 ग्राम्स प्लस अ डे है। अब कितने भी लोग कमेंट्स में कुछ भी बोले, भाई मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देख लेना, मेरा टेस्टोस्टेरोन देख लेना, ओवर लाइक 1000 है, मेरा 1000 प्लस टेस्टोस्टेरोन है। मेरी बॉडी ओवरऑल एक परफेक्ट ह्यूमन लेवल पे वर्क कर रही है अभी के लिए। ऑल्दो हाँ मेरी अभी एज भी 20 ही है, सो सिंपली मेरी बॉडी अभी ऑप्टिमाइज्ड है ह्यूमन बायोलॉजी के अकॉर्डिंग उस चीज पे काम करने के लिए। बट मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल से मेरी बॉडी के अदर फंक्शंस ये चीज बताते हैं मेरी ब्लड रिपोर्ट में, दैट मेरी डाइट एंड मेरा न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट काम कर रहा है। तो मेरी वो जो स्लीप है वो हल्की बहुत कंपनसेट हो जाती है, लेकिन स्लीप को कोई भी चीज कंपनसेट नहीं कर सकती 100%। सो सोना एंड स्लीप एंड न्यूट्रिशन ये कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होता इन दोनों चीजों का। ये लुक्स मैक्सिंग के लिए सबसे नंबर 1 हैबिट है। मैं इसे रेट करूंगा 5 out of 5। तो तुम इस चीज को आज से करना स्टार्ट करो। मैंने जो लास्ट की जो 4 हैबिट्स बताई है, दे आर 5 out of 5 हैबिट्स।
इन चीज़ों को तो कंपलसरी करना है अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करनी है तो। एंड अगर एक अच्छा फ्रेम होता है, एक अच्छी फिजिक होती है, एक अच्छी हाइट होती है, जो मैंने कितने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, कितने सालों के साइंस बैक्ड एविडेंसेस को पढ़ते हुए, एक अच्छी डाइट स्ट्रक्चर सब कुछ फॉलो करते हुए मैंने डिजाइन करा है हाइट प्रोटोकॉल, मेरी खुद की ई बुक, जिसके अंदर मैंने तुम्हें हर एक पॉइंट बताया है, हर एक चीज कवर की है, हर किसी की ह्यूमन बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, स्किनी फैट लोगों के लिए, बहुत ज्यादा पतले लोगों के लिए, सबके लिए मैंने ह्यूमन बायोलॉजी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर ई बुक बनाई है। हर एक सेक्शन है दैट तुम कैसे अपनी हाइट को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। सो डू चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वरना कोचिंग कॉल भी बुक कर सकते हो तुम मेरे साथ, ताकि मैं तुम्हारी पर्सनली हेल्प करूं, तुम्हारे लिए एक सिस्टम बिल्ड करूं। Until then, stay awake, keep achieving, see you in the next.